इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष। मम्मी मेरी दवाई। मीठी मीठी गोली, मुंह में जो घोली, न कोई खटपट, बीमारी जाए झटपट। मैं अपने बेटे को होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह से ही होम्योपैथी दवाइयाँ देती हूँ। बाय मम्मा। होम्योपैथी सरल, सही, सुरक्षित। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। शांति निकेतन में साफ सफाई के लिए गुरुदेव टैगोर ने टीम बना रखी थी। गंदगी उन्हें कतई नापसंद थी। चाहते थे कि न केवल उनके निवास के आसपास बल्कि पूरे परिसर में स्वच्छता रहे। गांधी ने, जो खुद स्वच्छता को ईश्वरीयता के निकट मानते थे, एक दिन सफाई टीम के साथ परिसर देखने समझने के लिए रखा ताकि और जगह इस प्रयास को दोहराया जा सके। घरेलू सफाई से आगे बस्तियों में स्वच्छता की गांधी की दृष्टि दक्षिण अफ्रीका में साफ हुई थी। जोहानिसबर्ग में कुली के नाम से पहचाने जाने वाले मजदूर हिंदुस्तानियों की बस्ती कुली लोकेशन कही जाती थी। लोकेशन की आबादी बढ़ी तो गंदगी बढ़ी और बीमारियां फैली। हालत खराब होती गई तो एक दिन सरकार ने कुली लोकेशन को नष्ट करने का फैसला कर लिया। उसे खाली कराया गया और अगले दिन पूरी बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। होली जलाई गई। वहां से कुछ भी निकालने की अनुमति नहीं थी। सब राख हो गया। इससे नुकसान तो बहुत हुआ, लोग बेघर हो गए, पर महामारी थम गई। इसी दौरान गांधी को गुजरात की याद आई, जहां सफाई करने वालों की बस्ती को डेढ़बाड़ा कहा जाता था। वहां गंदगी तो थी ही, बस्ती का नाम लेना भी अपमानजनक माना जाता था। उनकी बस्ती प्रायः गांव से बाहर होती थी और स्थानीय लोग उन्हें असगुनिया कहते थे। जोहानिसबर्ग हो या डेढ़बाड़ा, गांधी मानते थे कि गंदगी मानसिक विपन्नता है। इसका गरीबी अमीरी से ज्यादा संबंध नहीं है। अमीर बस्तियां गंदी हो सकती हैं और गरीब बस्तियां साफ सुथरी। शांति निकेतन को लेकर गांधी उत्साहित थे। वो विद्या का केंद्र था, पढ़े लिखे लोगों की बस्ती थी और स्वच्छता में टैगोर की निजी दिलचस्पी भी थी। लेकिन सफाई टीम के साथ दौरे से लौटकर गांधी निराश थे। जगह जगह मलबे के ढेर, गंदगी का साम्राज्य, सिर्फ कुछ हिस्सों को छोड़कर। शाम को चार्ली के साथ गांधी गुरुदेव से मिलने उनके निवास पर गए। एक दिन पहले गुरुदेव ने शिक्षा, सफाई और हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में भाषण दिया था। उस दिन चर्चा अधिकतर इन्हीं विषयों पर रही। गांधी और गुरुदेव अक्सर भोजन के बारे में बात करते थे। सादे भोजन के हामी फलाहारी गांधी ने कहा, रोटी पर घी लगाना या पूड़ी बनाना अच्छे अनाज को जहर बना देना है। अच्छे खाने के शौकीन गुरुदेव ने हंसकर कहा, बहुत धीमा जहर होता होगा। मैंने सारी जिंदगी पूड़ियां खाई हैं, मेरी सेहत को अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष।